नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। आइए मित्रों, हम आज चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के द्वादश भाव में अष्टमेश का फल। जी हाँ मित्रों, अष्टमेश जब द्वादश भाव में विचरण करेंगे तो किस प्रकार का फल देंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। एक बात मैं आपको पहले बता दूं मित्रों कि जब भी अष्टम भाव का स्वामी, षष्ठम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में कहीं भी रहेंगे और यदि मान लीजिए पीड़ित हुए तो वो उन भावों के फलों को नष्ट करेंगे। कहने का तात्पर्य है तो इन भावों से जो हमें फल प्राप्त होने वाला है वह हमें नहीं मिल पाएगा। एक बात। दूसरी बात मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अगर लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह हो तो उसे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। जैसे यहाँ पे मंगल है, ठीक है, तो मंगल यहाँ लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है, तो दोनों का स्वामी ये मेष हो गया, ये वृश्चिक हो गया। इन दोनों के स्वामी कौन है? मंगल हैं। तो मंगल को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। उसके अतिरिक्त जैसे शुक्र है, तो यहाँ पे मान लीजिए वृष राशि हुई, यहाँ पे तुला राशि हुई, तो ऐसे फिर शुक्र को भी अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। तो आइए प्रिय मित्रों, हम लोग चलते हैं जन्म कुंडली के द्वादश भाव में अष्टमेश का फल। वीडियो बनाने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं मित्रों कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और इसके बाद जो भी मेरी वीडियो होंगी आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो मित्रों, जब भी अष्टम भाव के स्वामी का संबंध लग्न से होगा तो जातक क्या रहेगा मित्रों? जातक सहनशील होगा। जी हाँ, सहिष्णुता उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। यदि आप उसे कुछ कह भी देते हैं तो बहुत जल्दी उसका प्रतिकार, वो लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसके अतिरिक्त जातक क्या होगा मित्रों? दीर्घ रोगी होगा। जी हाँ मित्रों, जब भी अष्टम भाव का संबंध लग्न से पड़ेगा तो जातक क्या है? दीर्घ रोगी होगा। उसे ऐसा कोई रोग हो जाएगा जो लंबे समय तक चलेगा। जिस प्रकार शनि और राहु की युति हमको लंबी बीमारी देती है मित्रों, शनि और राहु अगर युति होती हैं तो उससे क्या होता है? दीर्घ रोगी व्यक्ति हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अष्टम भाव के स्वामी जब भी लग्न से संबंध बनाएंगे तो जातक क्या रहेगा? दीर्घ रोगी रहेगा। ठीक है, और उसे शासन से विशेष सुविधा प्राप्त होगी, विशेष लाभ प्राप्त करने वाला होगा। उसके अतिरिक्त जब भी अष्टम भाव का संबंध लग्न से पड़ेगा तो जातक क्या रहेगा? अशुभ कार्य को करने वाला होगा, गलत कार्यों को करने वाला होगा। वो ऐसे कार्यों को करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए, और समय समय पर वह दुखी भी रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव से क्या है? आधि व्याधि का विचार किया जाता है। लग्न क्या है? आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपका शरीर है। तो जब भी अष्टम भाव का संबंध लग्न से पड़ेगा तो व्यक्ति एक तो दीर्घ रोगी होगा, इसके अतिरिक्त जातक को समय समय पर किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचता रहेगा। अब मैं आपको बता दूं मित्रों कि अष्टम भाव के स्वामी जब भी लग्न में बैठेंगे तो उनका सीधा संबंध सप्तम भाव से होगा। तो सप्तम भाव क्या है? तो यहाँ से हम लोग दाम्पत्य जीवन का विचार करेंगे, व्यापार का विचार करेंगे, यात्रा का विचार करेंगे। तो हो सकता है आपका जो दाम्पत्य जीवन है वह मधुर ना रहने दे। आप कोई बिजनेस करेंगे तो उस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिजनेस में आपको बार बार नुकसान उठाना पड़ेगा। यात्राएं आपकी बहुत खराब होंगी। हो सकता है कि आप यात्रा करने जाएं, यात्रा में आपका किसी से वाद विवाद हो जाए, आपका सामान चोरी हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको अष्टमेश के लग्न में बैठने से होंगी। अब मित्रों, अष्टम भाव के स्वामी जब भी द्वितीय भाव में बैठेंगे तो उससे विचार हम क्या करेंगे? तो वित्तम नेत्रम मुखम विद्याम वाक् कुटुंबम आसनानि च और द्वितीयम स्थानम जन्यानि क्रमात् ज्योतिर्विदो विदुः। तो मित्रों, यहाँ से विचार क्या करेंगे? मुख का विचार करेंगे, दांत का विचार करेंगे, विद्या का विचार करेंगे। पुरुष है तो दायां नेत्र, महिला है तो बायां नेत्र का विचार करेंगे, कुटुंब का विचार करेंगे, परिवार का विचार करेंगे। तो मित्रों, जब भी अष्टम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठेंगे तो जातक क्या होगा? अल्प आयु होगा। जी, उसकी आयु जो अल्प होगी, उसके अतिरिक्त जातक शत्रुओं से युक्त होगा। शत्रु उसके बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब शत्रु उसे परेशान करेंगे, जीत जाएंगे। ये वहाँ बैठे ग्रह निर्धारण करेंगे कि द्वितीय भाव किस हालत में है, द्वितीय भाव की परिस्थिति कैसे हैं, द्वितीयेश कैसा है, द्वितीय भाव के कारक गुरु कैसे हैं, अष्टमेश कैसे हैं। इन सबको जोड़ करके देखा जाएगा कि शत्रुओं से पराजित होगा या शत्रुओं को जीत पाएगा। तो कुल मिलाकर के शत्रुओं से युद्ध होगा, नीच कर्म को करने वाला होगा मित्रों। जी हाँ,
अष्टम भाव का स्वामी जब भी द्वितीय भाव में बैठेगा तो जातक नीच कर्म को अर्थात गलत कार्यों को करने वाला होगा। वह ऐसे कार्यों को करेगा जो उसे समाज प्रतिष्ठा बिल्कुल भी नहीं दिलाएंगे। अभिमानी होगा, घमंड उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, उसके अलावा दुख प्राप्त करने वाला होगा। जातक अपने ही कार्यों के द्वारा स्वयं दुख प्राप्त करेगा। जब भी अष्टमेश का संबंध द्वितीय भाव से बैठेगा तो जातक की जो वाणी होगी मित्रों, वह ऐसी हम ये कह सकते हैं कि कर्कश रहेगी। जातक अपनी वाणी से शत्रु बना लेगा, बोलेगा ऐसा कि सुनने वाले को लगेगा कि जातक हमसे झगड़ा कर रहा है। अपनी वाणी से जातक क्या करेगा, शत्रु पैदा करेगा। अब जब भी अष्टम भाव के स्वामी मित्रों तृतीय भाव में बैठेंगे तो तृतीय भाव में बैठने से जातक क्या होगा, तो अष्टम भाव का स्वामी जब तृतीय भाव में बैठेगा तो जातक क्या बंधु विरोधी हो जाएगा। या तो उसके भाई नहीं रहेंगे या रहेंगे तो भाइयों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, सहोदर रहित रहेगा। भाई से संबंध बिल्कुल खराब रहेंगे, उनसे पटेगी नहीं, दुर्बल रहेगा, शरीर उसका दुबला पतला रहेगा, रोगी रहेगा। वह समय समय पर कोई ना कोई उसे रोग, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी पीड़ित होकर यदि तृतीय भाव में बैठते हैं तो हो सकता है उसे हृदय से संबंधित रोग हो जाए, गले से संबंधित रोग हो जाए, श्वास से संबंधित उसे ऐसा रोग हो सकता है। जातक क्या रहेगा, विकलांग भी हो सकता है। विकलांग अष्टमेश जब तृतीय भाव में बैठेंगे मित्रों तो जातक क्या है, अल्प सुखी कम सुखी रहेगा, क्योंकि उसके जीवन में कष्ट ज़्यादा रहेंगे और अच्छाइयाँ कम रहेंगी। और जातक अल्प सुखी रहेगा, विकलांग भी हो सकता है। अब जब चौथे भाव की हम विचार करेंगे तो अष्टम भाव का स्वामी मित्रों जब भी चतुर्थ भाव में बैठेगा तो जातक यहाँ से विचार क्या करेंगे, तो बदंती विद्या जननी सुखानी और सुगंध गोबंधु मनोगुणानी। यहाँ से माता का विचार करेंगे, सुख का विचार करेंगे, भूमि भवन का विचार करेंगे। तो अष्टम भाव के स्वामी मित्रों जब भी चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो जातक क्या है, पिता से बहुत ज़्यादा बैर करने वाला होगा। पिता और पुत्र का संबंध बिल्कुल भी नाजुक रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि झूठ बोल करके, धोखा दे करके अपने पिता के धन को हड़पने वाला होगा और चालाक रहेगा। और उसके ऐसे कृत्य से पिता अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे और उग्र प्रकृति वाला होगा, बहुत क्रोधी स्वभाव का होगा। अपने कार्यों को निकालने की, अपने काम को बनाने के लिए वह लड़ाई झगड़े पर भी उतर सकता है। अब अष्टम भाव के स्वामी जब पंचम भाव में बैठेंगे मित्रों तो पंचम भाव से विचार क्या करते हैं, तो यहाँ से हम विचार करेंगे, पुत्र का विचार करते हैं मित्रों, विद्या का विचार करते हैं और बुद्धि का विचार करते हैं, पेट का विचार करते हैं। तो जब भी अष्टम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठेंगे तो जातक क्या होगा, सुतहीन होगा। जी हाँ मित्रों, संतान उसके नहीं होगी या संतान होगी तो अल्प संतान वाला होगा, कम संतान वाला होगा और संतान के द्वारा हमेशा कष्ट पाने वाला होगा। उसकी जो संतान होगी उसकी आज्ञाकारिणी नहीं होगी। पिता पुत्र जो पुत्र होगा अपने पिता की बात नहीं मानेगा और पिता संतान से कष्ट पाने वाले होंगे। पेट से संबंधित उसे बहुत समस्याएं होंगी, पेट में कोई ना कोई रोग लगा रहेगा। और यदि महिला की कुंडली है मित्रों, अगर ये महिला की कुंडली है और यदि अष्टमेश पीड़ित होकर के कोई सूर्य मंगल शनि राहु केतु यहाँ पर बैठ जाते हैं तो निश्चित है कि महिला के साथ गर्भपात जैसी समस्याएं, पेट में बच्चा खराब हो जाना, ये चीज़ें उसके साथ निश्चित रूप से होंगी। अब अष्टम भाव के स्वामी जब भी षष्ठम भाव में बैठेंगे तो जातक क्या है, रोगी रहेगा, जातक दुखी रहेगा, कोई ना कोई रोग उसे परेशान करता रहेगा। कमर से संबंधित उसे रोग हो सकता है, पेट से संबंधित उसे रोग हो सकता है। उसका जीवन रहेगा दुखमय रहेगा, जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखने वाला रहेगा मित्रों। कई प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में, आज रात में सो रहे हैं तो ठीक, सुबह हम सो कर के उठ रहे हैं तो कोई ना कोई समस्या हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन जो उसका रहेगा उतार चढ़ाव कष्टमय जीवन रहेगा। शत्रुओं से पीड़ा प्राप्त करने वाला होगा, शत्रु उसे परेशान करेंगे और शत्रुओं से बहुत ज़्यादा कष्ट वो प्राप्त करेगा। अब जब भी अष्टम भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठेंगे मित्रों तो जातक क्या होगा, तो दुष्ट कुल में उत्पन्न स्त्री का पति होगा। कहने का तात्पर्य है कि उसकी जो पत्नी, क्यों मित्रों, जब अष्टम भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठेंगे तो यहाँ से ये द्वादश भाव हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अष्टम भाव के स्वामी जब भी सप्तम भाव में बैठेंगे तो ये द्वादश भाव का संबंध हो रहा है। तो जातक क्या रहेगा, दुष्ट स्त्री का पति रहेगा। उसकी पत्नी जो रहेगी बहुत ज़्यादा, वो क्या कह सकते हैं कि दुष्ट स्वभाव की रहेगी,
स्त्री के साथ निरंतर उसका कलह होगा और अल्प सुखी रहेगा। दाम्पत्य जीवन खराब होना, बाहर से घूम करके आए और घर में आकर जैसे ही घर में घुसे तो कलह जैसा माहौल हो जाना। जातक व्यापार करेगा तो व्यापार में भी उसे फायदा नहीं होगा, नुकसान होना, पैसा डूब जाना, ये सारी चीज़ें उसके साथ होगी। अब जब भी अष्टम भाव के स्वामी मित्रों अष्टम भाव में बैठेंगे तो अष्टम भाव में बैठने से क्या होगा, तो जातक व्यवसायी होगा, निरोगी होगा, व्याधि रहित होगा। उसे सामान्यतः किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कष्ट उसे नहीं होगा। नीचों का नेता होगा, ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो दुष्ट स्वभाव वाले होंगे, दुष्ट विचार वाले होंगे और उनके साथ रह करके जातक नीच कर्मरत गलत कार्यों को अंजाम देना, ये सारी चीज़ें करेंगे। क्योंकि अब देखिए अष्टम भाव का स्वामी जो है अष्टम भाव में बैठेगा तो उसका संबंध द्वितीय भाव से होगा, तो हो सकता है वाणी उसकी उग्र हो जाए, वाणी वो ऐसी बोलेगा जिससे वाणी से ही उसके बोलचाल से ही उसका विवाद हो सकता है। अब जब भी अष्टम भाव के स्वामी मित्रों नवम भाव में बैठेंगे तो नवम भाव में बैठने से विचार क्या करते हैं विचारणीय बातें क्या हैं, तो धर्म की बातें हम वहाँ से कर सकते हैं, यात्राओं की बातें कर सकते हैं, पूजा पाठ, यात्रा, पिता का, ऐसे चीज़ों का विचार करेंगे। तो जब भी अष्टम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठेंगे तो जातक क्या है, पाप कर्म करने वाला, गलत कार्यों को करने वाला, नास्तिक प्रवृत्ति का, धर्म से विमुख, धार्मिक कार्यों में उसका मन नहीं लगेगा, धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करना ना तो स्वयं करेगा ना दूसरों को करने देगा, अकेला रहने वाला, पिता से संबंध खराब करने वाला। अष्टम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठेंगे तो बंधु बांधवों से विरोध करने वाला, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी जब भी यहाँ बैठेगा तो उसका संबंध सीधे तृतीय भाव से होगा, तो बंधु विरोधी भाइयों से संबंध खराब करने वाला होगा। अब जब भी अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठेगा मित्रों, तो दसम भाव से हम विचार क्या करते हैं, तो दसम भाव से हम विचार करेंगे, कर्म का विचार करेंगे, पिता का विचार करेंगे। आप अपने जीवन में क्या कार्य करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, कौन सी नौकरी कौन सा व्यापार करेंगे, इन सब चीज़ों का विचार दसम भाव से किया जाता है। तो जब भी अष्टमेश मित्रों दसम भाव में बैठेंगे तो जातक क्या है, नीच कर्म करने वाला होगा, गलत कार्य करने वाला होगा, उसके जो कार्य रहेंगे, उसके जो कर्म रहेंगे वो उतने अच्छे नहीं रहेंगे। उसके अतिरिक्त राजा से उसे लाभ, सरकार से उसे विशेष सुविधा प्राप्त होगी, सरकार के वह बहुत करीब रहेगा, लेकिन आलसी प्रवृत्ति का होगा। किसी भी कार्य को करने से पहले आलस उसके अंदर बहुत आएगा और क्रूर प्रकृति का भी जातक हो सकता है। उसका जो स्वभाव रहेगा उग्र रहेगा, क्रूर रहेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि अष्टम भाव का स्वामी जब दसम भाव में बैठेगा तो उसका संबंध चतुर्थ भाव से होगा, तो हो सकता है उसके घर में, उसके जीवन में सुख की कमी आ जाए, माता से संबंध खराब होगा, माता का जो स्वास्थ्य है मित्रों निरंतर खराब हो सकता है। अब अष्टम भाव के स्वामी एकादश भाव में बैठेंगे मित्रों, तो एकादश भाव से विचार क्या करते हैं, तो आय का विचार करते हैं, यहाँ से बड़े भाई बड़ी बहन का विचार करते हैं, बाएं कान का विचार करते हैं। तो जातक क्या रहेगा, बाल्यावस्था में दुखी रहेगा लेकिन अंतिम अवस्था में सुखी रहेगा, दीर्घायु रहेगा, आयु उसकी बहुत अच्छी रहेगी और सत्य कार्यों को करने वाला होगा, अच्छे कार्यों को। जी हाँ मित्रों, अष्टमेश जब यहाँ बैठेगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में कई बार बताया है कि कोई भी ग्रह पापक ग्रह तीसरे स्थान में, छठवें स्थान में, एकादश स्थान में बैठेंगे तो उसका फल हमें शुभ समझना चाहिए। लेकिन अष्टमेश अगर मान लीजिए सूर्य मंगल शनि अगर कोई पापक ग्रह गर्म ग्रह यहाँ पर बैठ जाता है तो उसका संबंध सीधा पंचम भाव से बनेगा, तो उससे क्या है, आपको पेट से संबंधित रोग दे सकता है, महिला की कुंडली में गर्भपात जैसी समस्याएं आपको दे सकता है। अब जब भी अष्टम भाव के स्वामी द्वादश भाव में बैठेंगे मित्रों, तो जातक क्या है, गलत कार्यों को करने वाला, रोगी, दुखी, अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त करने वाला होगा। आज तक के वीडियो में इतना ही मित्रों। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी जो वीडियो हैं आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद मित्रों।